हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक रियलमी का सेट आया है। रियलमी C33 रहा इसका मॉडल नंबर। इसमें प्रॉब्लम यही है तो दोस्तों, चार्ज में लगाने से डिटेक्शन पार्ट तो सही है हमारा। यूएसबी टेस्टर में 0.1.3 लेता है, मगर कुछ देरी चार्ज होने के बाद यहाँ पे बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज सर्विस सेंटर कनेक्ट टू सर्विस सेंटर। तो बैटरी कनेक्शन एरर मतलब बैटरी लगाने से जो कनेक्शन लूज होता है, बैटरी निकल जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम में ज़रूर आपको बैटरी कनेक्टर चेंज करके देख लेना है एक बार। मैं बहुत बार सॉल्व किया हूँ। और एक बार ये रियलमी में सेकेंड लोगों पे ऑफ हो जाना, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इसको रन नहीं कर पा रहा है। तो मैं दोबारा ऑन करके देखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं रियलमी आके एक कुछ देरी सेकेंड लोगों पे ऑफ हो जाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसको रन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आईडी से भी चार्जिंग एरर और थर्मल से ऑफ हो जाना, ऐसा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो दिखा रहा है। तो एक कंडीशन में मैं न्यू बैटरी भी चेक कर लिया हूँ। तो बैटरी का अंदर जो थर्मल रहता है, आईडी थर्मल, वो हमारा बिल्कुल ओके है। तो इसको आपको समझने के लिए मैं एक बैटरी कनेक्टर ड्रॉ किया हूँ, जैसे अच्छे से आपको मैं समझ आ पाऊँ। तो ये हमारा एक बैटरी कनेक्टर है, एक वीवेट, एक ग्राउंड, एक ये वाला लाइन जो है हमारा आईडी लाइन। और ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस जो आईडी के लाइन का है। ये आईडी लाइन दोस्तों हमारा जाता है प्रोसेसर में। तो क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का पावर आईसी है, चिपसेट है, स्पेक्ट्रम में हमारा पावर आईसी को दिया जाता है सीधा सीधा आईडी लाइन। तो ये हमारा पावर आईसी है। तो पावर आईसी में आईडी का लाइन हमारा पावर आईसी में जाता है। तो एमटी के में हमारा जो है प्रोसेसर को जाता है। तो ये हमारा आईडी लाइन अभी मैं ड्रॉ किया। अभी ये हमारा जो है थर्मल लाइन भी दोस्तों हमारा एक पावर आईसी को दिया जाता है। तो एक 500 ओम्स का रेजिस्टेंस होके हमारा थर्मल को जाएगा, और नीचे का रेजिस्टेंस आईडी का 1K है। तो देख सकते हैं मैं ड्रॉ किया हूँ। तो ये दोनों को काम कराने के लिए कुछ सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, जिसको रेजिस्टेंस 200K से 100K होगा, और थर्मल का रेजिस्टेंस 48K। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस 200K से 100K भी हो सकता है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 48 किलो का होगा। इसमें आपका सप्लाई दिया जाएगा, कहाँ से? पावर आईसी से सप्लाई दिया जाएगा। तो ये रेफरेंस वोल्टेज है दोस्तों, सेंसिंग वोल्टेज। यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमारा पावर आईसी से आईडी थर्मल को पुल अप किया जाएगा। तो ये वोल्टेज हमारा आईडी थर्मल को जाएगा। तो ये पावर आईसी का जीआर एंड हॉट टेस्ट, मतलब वोल्टेज एंड जीआर कितना हो जाएगा होगा, इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। तो मान लेते हैं पावर आईसी का जीआर जो है 500, मतलब 500 ओम्स, और यहाँ का 1K मतलब 1500। जीआर आईडी का जीआर हुआ दोस्तों 1400 से 1500 का अंदर। ये हमारा आईडी का जीआर हो गया है। और थर्मल का कितना होगा? थर्मल का पावर आईसी का जीआर 500 और इधर 500 ओम्स, मतलब जीआर होगा हमारा थर्मल का टोटल 1000 से 1100 का अंदर। अभी वोल्टेज पकड़ लेते हैं। अगर 1500 जीआर आया तो ये हमारा आईडी ओके, और 1100 रीडिंग आया मतलब हमारा थर्मल ओके। अभी थर्मल का वोल्टेज कितना होगा, आईडी का वोल्टेज कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना इन हो रहा है आईडी में, VIO 1.8। तो मान सकते हैं आईडी का वोल्टेज हमारा होगा 1.4 से 1.8, क्योंकि रेजिस्टेंस होके आ रहा तो कम बेसी थोड़ा हो सकता है। तो थर्मल का भी कितना वोल्टेज इन हो रहा है? 1.8, सेम वोल्टेज इन हो रहा थर्मल में भी। थर्मल का वोल्टेज हमारा 1.2 से 1.8। तो हार्डवेयर में इसको टेस्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये चार्ज में लगा के वोल्टेज चेक करना है। ओनली 2 से 3 सेकंड का अंदर रेफरेंस वोल्टेज आएगा, आईसी से आएगा,
बैटरी कनेक्टर आईडी को सेंस करने के लिए आएगा 2 सेकंड के लिए, याद रखें। 2 सेकंड के अगर ज़्यादा हुआ तो ये वोल्टेज आईडी को नहीं मिलेगा, तो ये वोल्टेज लौट के चला जाएगा। तो देख सकते हैं अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि 2-3 सेकंड का अंदर ही ये वोल्टेज आपको चेक करना है। तो चलिए इसको और एक बार चार्ज से निकाल के लगाते हैं। तो देख सकते हैं मैं चार्ज में खोला हूँ, खोल के फिर से लगाया तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है हमारा थर्मल सेक्शन में 1.8, आईडी सेक्शन में भी बिल्कुल 1.8। तो हॉट टेस्ट हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए एक बार और एक बार लगा के देखते हैं। 2 सेकंड से ज़्यादा हो गया फिर ये वोल्टेज चला जाता है। तो सेकंड टाइम में चार्ज लगा के आपको 3 सेकंड का अंदर आईडी में और ये सॉरी थर्मल या आईडी दोनों सेम वोल्टेज आ रहा है। तो एक बार जीआर कितना आना चाहिए दोस्तों? जीआर थर्मल में 500 ohms था और आईसी का रीडिंग 500 या 600, 1000 से 1100 का 1200 का अंदर। देख सकते 1100 आ रहा। आईडी में कितना आना चाहिए दोस्तों? आईडी में 1 के रेजिस्टेंस मतलब 1000 और आईसी का 500 1500। तो 1500 का नीचे आया, 600 700 आया या 2000 आया, तब हमें ए लाइन पे डाउट करना था। तो बैटरी कनेक्टर का लाइन हॉट या जीआर से पूरा ओके है, इसमें छेड़ना नहीं चाहिए। तो और क्या चेक करना है? हमारा बैटरी का अंदर जो थर्मल था वो बैटरी लगा के हम चेक कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी बचता है और 3 जगह जो नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन एंड सीपीयू सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन का एरर है, तो चार्जिंग सेक्शन में चार्ज के लगा के हमको चेक करना है चार्जिंग सेक्शन का थर्मल वो हमारा ओके है या नहीं। तो चार्जिंग सेक्शन में जो थर्मल है, पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 के R1 का 1.8 आ रहा है। अभी चेक करते हैं R2 को। R2 थर्मल रहेगा ग्राउंड का साथ, वहाँ पे मिनिमम वोल्टेज आएगा, तो मीटर से इसे नहीं लाएगा। थर्मल का मिनिमम वोल्टेज वहाँ पे 0 मिली एम्पेयर में आएगा, 0.4 से 5 का अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिली वोल्ट आ रहा है 0.5। तो थर्मल का एरर है, 60 सेकेंड लोगों में ऑफ हो जाना। कहीं ना कहीं रूम का टेम्परेचर के हिसाब से थर्मल जो है प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो थर्मल को एक बार मेरा डाउट का हिसाब से एक बार चेंज करके देखना है। तो चलिए थर्मल चार्जिंग सेक्शन का एरर है, तो और सेट ऑफ होना, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर थर्मल को पढ़ नहीं पा रहा है। तो एक बार इसको थर्मल को चेंज करके देखना है। तो चार्जिंग का हमारा वैल्यू है जो थर्मल, उसका वैल्यू 2 से 68 का अंदर आपको लगा के देखना है। तो अगर आप थर्मल चेक करने जाएंगे तो आपका रूम का टेम्परेचर के हिसाब से कम बेसी शो हो जाएगा, हो सकता है। तो चलिए एक बार मैं कोई भी नेटवर्क आईसी 4G आईसी का सामने से अब कोई भी एमटीके का नेटवर्क आईसी का अंदर 4G आईसी का अंदर से आप लेके लगा सकते हो। या तो आपका पास थर्मल नहीं मिला तो मदरबोर्ड में और 3 जगह में कोई भी एक जगह से आप जंपर करके उस जगह पे जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जंपर कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर को प्रोसेसर को आपको ओनली वोल्टेज को रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमारा थर्मल लग चुका है दोस्तों। एक बार ठंडा होने का बाद चेक करेंगे जो हमारा सेट में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए एक बार चार्ज में लगा के देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या सेम प्रॉब्लम अभी तक भी है। तो देख सकते हैं अभी चार्जिंग आ रहा है। अभी ऑफ होने का मतलब दोस्तों पहले का 80% था,
अभी चार्ज हो रहा है, मतलब एरर शो नहीं हो रहा। अभी रियलमी लिख के आया, ऑन करने के बाद अभी देखते हैं सेकेंड लोगो जाता है, सेकेंड लोगो में आया ऑफ होता है। तो बिल्कुल ऑन हो गया दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा तो शायद लाइक